इस प्रेशर के सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है, पर ट्रेस गॉड वो आ चुके हैं। मैक्स को उन्होंने डाउन किया। टीम रेकनिंग एक वो टीम जो लगातार लैंड के लिए क्वालिफाई होते आई है। चौथा पायदान ऑफिशियल इवेंट में उन्होंने 2 बार हासिल किया। एक टीम जो ओरांगुटान थी उसने पहले एक प्लेयर को निकाल दिया रेकनिंग के, फिर वाइल्ड फैंक्स ने दूसरे प्लेयर को खत्म किया। अब राइजिंग इन्फर्नो की बारी आई, वो तीसरे प्लेयर को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ओवन ने गाड़ी ब्लास्ट करके खुद को तो डाउन किया है, बट मुझे लगता नहीं कुछ नुकसान होगा। वो भी जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए। ओरांगुटान जरूरी था कि यहाँ पे शुरुआत अच्छी उनकी हुई, बट दूसरी तरफ वाइल्ड फैंक्सन से वो भी डाउन। मुझे लग नहीं रहा है मेजी कि ये मैच बहुत लंबा चलेगा। फाइट्स इतनी सारी हो रही हैं, प्लेयर्स वो डेस्परेट हैं पॉइंट्स निकालने के लिए। यहाँ बहुत जल्दी ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था। पर सैम बग्गी का टायर जो था वो ब्लास्ट हुआ और स्लिप करते हुए वो खिलाड़ी नीचे की दिशा में जा चुके हैं और अब उस बग्गी का वो यूज नहीं कर सकते। पर अभी भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनको निकलना बाकी है। चली हवा में छलांग लगाई है। गॉटिन डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, पर सैम वो यहाँ से जरूर निकलना चाहेंगे। पर ओरांगुटान वो टीम सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच गई। वो तो 107 के साथ है और जो 5वां स्थान है वो भी उनके पास। यहाँ पे वो फ्लैश निकाल सकते हैं, राइजिंग इन्फर्नो को रोक सकते हैं। ये भी एक जीत रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी ओरांगुटान के लिए। और जब मामले बड़े होते हैं, केओपी खड़े होते हैं। शानदार एफर्ट, बट विस्कॉर्ड वो नेड उन पे आया। विस्कॉर्ड डाउन हुए ओरांगुटान। They can't afford to lose this fight, but केओपी क्या वो अपनी माइट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी स्प्रेस, वाइल्ड फैंक्स और ओरांगुटान के सपने भी सपने रह सकते हैं, क्योंकि राइजिंग इन्फर्नो स्क्वाड वो फ्रैग्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वाइल्ड फैंक्स तो सबको परेशान करते हुए। और अभी तक तो मल्टीपल जो फ्रैग्स थे वो वहां पर वाइल्ड फैंक्स के ही खाते में जाते हुए आपको नजर आए। पर टीम ओरांगुटान क्या वो यहां से भी अपने खिलाड़ियों को सीधा लैंड फाइनल्स में पहुंचा सकते हैं? क्योंकि बचे मात्र 2 खिलाड़ी। आतंकी उनका प्रहार और जली को उन्होंने डाउन किया। एकेओपी उनका पलटवार हुआ। हालांकि वो डाउन पड़े हुए थे, उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया। पर आरू उनके पास एचपी नहीं है। स्पीरो इस वक्त मुश्किल है। टीम ओरांगुटान उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वो खिलाड़ी जोन के बाहर है और टीम ट्रू रिपोर्ट क्या वो चार्ज करते हुए नजर आ सकते हैं? पर ट्रेस गॉड कोशिश उनके द्वारा भी करी गई है, पर 4TR उन्हें भी तो पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इस अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये टूर्नामेंट चल रहा है। राउंड 1 से लेके सेमीज वीक 2 तक का जो एफर्ट लगाया है वो सब एक मैच में निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस मैच में पॉइंट्स निकाले, बट 4TR उन्होंने भी अपने प्लेयर्स रास्ते में गवाए। गॉड्स ओमन के सामने अब एक कड़ी चुनौती। मुश्किलें बहुत, बट क्या यहाँ पे हर एक टीम जो पहुंचने वाली है सबके प्लेयर्स चले गए? गॉडलाइक ने 1 प्लेयर गवा दिया और ओरांगुटान के 2 प्लेयर्स खत्म हो गए। रेकनिंग 3 प्लेयर्स गवा चुकी है। 4TR 2 प्लेयर्स गवा चुके हैं। इस सबको देखा जाए तो मौका पूरा यहाँ पे बनता है हैदराबाद हाइड्रास के पास, फॉर मेडिकल के पास, कि वो अपनी टॉप 8 में जगह बरकरार रखें। पर 4TR उनके लिए एक अच्छी खबर रहेगी कि शुरुआती दौर में उन्होंने वो 6 फिनिशेस निकाल दिए थे और इसीलिए वो जो आंकड़ा है ना वो 104 तक पहुंच गया। उत्कर्ष सारी निगाहें अब उनके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से गोकुन का ये ग्रेनेड। उत्कर्ष क्या वो यहाँ पर कुछ खास कमाल करके जा पाएंगे? जी नहीं। 4TR उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से 6 फिनिशेस निकाले, पर क्या वो 104 पॉइंट उनके लिए पर्याप्त होंगे? सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब कुछ देर में मिलेगा। बट राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स कोर्ट इन द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनका भी अंत 109 पे ही उनका अंत हुआ। कट ऑफ फाइनली वो कम हो रहा है, वो हर बार के साथ कम हो रहा है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक मौका मिल रहा है। मे बी इवन द गॉड वांट्स देम टू क्वालिफाई, बट गॉडलाइक को गॉडलाइक प्रदर्शन करना पड़ेगा इफ दे रियली वांट वाइल्ड फैंक्स। ये अभी तक प्लेयर्स ने बढ़िया खेला, 2 फिनिशेस लेकर गए अपनी टीम के लिए और सैफ वो भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े बहुत नॉक्स निकाले जाएं। एक बढ़िया ग्रेनेड सैफ की तरफ से जहां पर डिजी वो डाउन हुए और सैफ एक और लो टॉस का ग्रेनेड। उससे पहले ही ट्रेस गॉड उन्होंने टॉप्स को डाउन किया। 7S अब बचते हैं अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। ट्रेस गॉड इसमें ज्यादा बुलेट्स थी नहीं और इसीलिए उन्होंने M4 पर स्विच किया और डस्टी उनको भी बड़े आसानी से उन्होंने डाउन किया। और घोष फेस वो तो सुपरमैन के द्वारा स्पॉट किए गए, पर टीम वोल्केनो उन्होंने अपना एक प्लेयर डाउन करा दिया और गॉड्स ओमेन जिनके पास पॉइंट्स की कमी नहीं है वो सपने तोड़ते हुए मल्टीपल टीम्स की। ये कैसा मैच चल रहा है? दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। हर एक टीम जिनको पॉइंट्स चाहिए वो प्लेयर्स गवा रहे हैं। हर एक टीम प्रेशर में खेल रही है। इस प्रेशर को पार करना मुश्किल है, बट दूसरी तरफ गॉड्स ओमन के सामने वाइल्ड फैंक्स की चुनौती। वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे वोल्केनो अपने प्लेयर्स नहीं गवा सकती। वोल्केनो को यहाँ पे अब तक का अपना बेस्ट बीच बाई खेलना है, तभी सिर्फ वो आगे बढ़ पाएंगे।
अदरवाइज मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी। ये तो अच्छी बात है कि वो जोन के अंदर, बट गॉड्स ओमन उनको तो कोई डर नहीं है। स्टोन बिजमा अकेले हैं यहाँ पे, बट दूसरी तरफ आरू वो यहाँ पे नॉक और रैंगुटान अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे हारना। हैदराबाद हाइड्रोस अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे हारना। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है इस मैच में? पर सर्वेत उन्होंने अभी भी अपनी टीम के कमान संभाली है। डेल्टा पीजी वहां पर डाउन किए गए। जस्टिन उनके पास वो एक ग्रेनेड पर एचपी बहुत ज्यादा कम दिखाई देगी। रॉबिन वो यहाँ पर तैयार है, पर जस्टिन का वो ग्रेनेड निंजा वो डाउन कर दिए गए। और रैंगुटान आरू प्लेस उनके बाहर वो प्लेयर डाउन हो गया। आतंकी अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। BMPS 2023 अहमदाबाद का लैंड जो आरू ने मिस किया था, उसके बाद उस खिलाड़ी ने सारे लैंड फाइनल्स खेले हैं। क्या ये वो लैंड फाइनल होगा जहां पर वो खिलाड़ी मिस कर जाएगा? क्योंकि एक प्लेयर के साथ वो 13 से 14 पॉइंट्स निकाल पाना सबसे ज्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल, असंभव ही समझिए। बट सर्वित अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। रॉबिन क्या एक और सपना तोड़ेंगे? क्या रॉबिन यहाँ पे एक और प्लेयर को खत्म करेंगे? हैदराबाद हाइड्रास सेमीफाइनल्स वीक 2 में पिछले 2 ऑफिशियल से बाहर होने वाली टीम हैट्रिक लगाती नजर आई। मोक्ष इतनी मेहनत, सर्वित इतनी मेहनत, बट वो सपने बस धरे के धरे रह गए। रेकनिंग के सपने धरे के धरे रह गए। ये बीजमाई की जंग प्रचंड हो चुकी है, जहां पे अगर आप बेहतर नहीं तो आप इस कंपटीशन में नहीं। ट्रू रिपर्स वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये फाइट हमने कई बार होते हुए देखी और कई बार ट्रू रिपर्स उन्होंने वो थर्ड पार्टी भी किया है। पावर उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है। बॉट फायर इसी बीच वो डाउन हुए। 4 मिरेकल रास्ता उनके लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। 4 मिरेकल अगर यहां पर वो ज्यादा पॉइंट्स निकालते हैं उनको फायदा जरूर मिल सकता है। पर जेली क्या वो अपनी पुरानी टीम को लैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रोक सकते हैं? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या वो टीम जो BMPS 2024 में तीसरे पायदान पर आई थी वो उनको रोक सकते हैं? बट GDR इसी बीच 2OP ऑफिशियल उनके साथ वो मुलाकात हुई है। हालांकि उस फाइट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2OP वो बहुत नीचे है। GDR वो एक बूस्टर्स नहीं है। पिछला वो एरांगल का मुकाबला था, पर इन सबके बीच में टीम वोल्केनो उनका एलिमिनेशन हो गया, जिनके लिए हर कोई कह रहा था कि ये तो बहुत आसानी से लैंड फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। पर एक बढ़िया ग्रेनेड सैम का था, वो पंख वो डाउन कर दिए गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो बचते अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। 3 साल का इंतजार किया था गॉडलाइक फैंस ने, जब पंक ने BMPS 2024 में अपनी टीम को लैंड क्वालिफाई कराया था। और अब ये वो समय है जहां पर रियलमी BMPS 2025 और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो शायद लैंड फाइनल्स का हिस्सा अब ना बन पाए। 2 प्लेयर्स अभी भी उनके पास हैं। जॉनथन एस पावर के अंदर वो क्षमता पूरी है। उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया इतने सालों के अंदर, बट इस बार एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने की बारी है। वो नेड्स अभी भी आ रहे हैं। ट्रू रिपर्स विद द नंबर्स गेम एडवांटेज, वो आगे बढ़ तो रहे हैं, बट अभी के लिए वो नेड्स कनेक्शन ढूंढ नहीं पा रहे। जॉनथन के हाथ में नेड, और जॉनथन के हाथ के वो नेड हमेशा खतरनाक होते हैं, बट क्या इस बार वो इफेक्टिव साबित होंगे? इस पावर पीछे चले गए। ट्रू रिपर्स स्लोली क्रीप इन करते हुए। ये मुकाबला अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला। इस मुकाबले में एक क्लच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जीवित रखेगा कंपटीशन में, बट ट्रू रिपर्स they're still fighting with everything they got. एस पावर HP उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, और जेली का ये ग्रेनेड एस पावर उनको करेगा डाउन। और जॉनथन एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम से, और एक आखिरी कोशिश जो जॉनथन की तरफ से हमें देखने को मिली।